सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग यार। आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 100 को, जो कि हमारा सेम ट्री। मतलब कि हमें इसमें दो ट्री दी होगी। हमें चेक करना है कि हमारे दोनों ट्री मैच कर रही है कि नहीं, मतलब कि सेम वैल्यू ली है कि नहीं। अगर उनकी सेम वैल्यू होगी तो हमें रिटर्न ट्रू कर देना है, अदरवाइज हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, दिया गया है कि गिवन द रूट्स ऑफ द टू बाइनरी ट्रीज पी एंड क्यू। मतलब कि हमें दो बाइनरी ट्री दी होंगी। एक बाइनरी ट्री हमारा पी रहेगा, दूसरा हमारा क्यू रहेगा। एंड दिया इसके बाद राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर सेम और नॉट। मतलब हमें एक फंक्शन लिखना है जिसमें कि चेक कराना है कि हमारी ये जो बाइनरी है ये सेम है कि नहीं है। एंड देखिए नीचे दिया गया है टू बाइनरीज आर कंसीडर द सेम इफ दे कैन स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड द नोड्स हैव द सेम वैल्यू। मतलब कि हमारे जो नोड्स है, जैसे ये नोड्स इसका वन, जिसका ये वन नोड्स है, ये इसका वन नोड है, दूसरा नोड जैसे मान लीजिए इसको ये पी है, ये क्यू है। पी का हमारा नोड्स वन, इसका भी नोड्स वन, इसकी भी दो चाइल्ड है, इसकी भी दो चाइल्ड है। इसके भी लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू टू है, इसके भी लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू टू है, इसके राइट चाइल्ड की वैल्यू थ्री है, इसके भी राइट चाइल्ड की वैल्यू थ्री है। तो ये हमारा देखिए एक सेम बाइनरीज है यहाँ पे। इसलिए देखिए यहाँ के देखिए ना, p इज इक्वल टू वन टू थ्री। मतलब कि ये जो p मान लीजिए ये p है, ये q है। तो p का देखिए आपकी वैल्यू वन टू थ्री, ठीक है। एंड हमारे q की वैल्यू वन टू थ्री। अगर मैं से इसका लेवल ऑर्डर ट्रांसफर करें तो लेवल ऑर्डर ट्रांसफर में हमारा पहले लेबल लिखते हैं, तो लेबल वाइज करते हैं। इसका मान लीजिए कि ये वन आ गया, ये टू, ठीक है, ये थ्री आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे, इसका वन टू थ्री, इसका भी सेम आ जाएगा क्यों का। तो ये देखिए दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हमारा रिटर्न आंसर में ट्रू हमें आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि हमारा ये जैसे एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल हमें वन दिया गया, हमारा नोड है दोनों का, दोनों नोड सेम है, ठीक है। एंड देखिए इसका लेफ्ट चाइल्ड टू है, एंड इसका ये क्यों का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट चाइल्ड नल है। ठीक, यहाँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपना एग्जाम्पल टू को, ठीक है। तो इसमें हमारा दिया गया है, जिसमें कि नोड इसका है, ठीक है, कॉमन ले कर लेते हैं, ठीक है। नोड नोड ऑफ किसका भाई, नोड ले लेते हैं हम, नोड हम ले लेते हैं जैसे पी का, ठीक है। हमारा नोड पी का हमारा नोड क्या है, वन है, ठीक है। अब ले लेते हैं अपने क्यू का नोड, नोड ऑफ क्यू। नोड ऑफ क्यू हमारा क्या है भाई, नोड ऑफ क्यू हमारा है यहाँ पे वन, इसका भी नोड वन है, ठीक है। अब देखते हैं इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ पी, ठीक। पी का हमारा लेफ्ट चाइल्ड क्या है भाई साहब, टू है, कर देते हैं। एंड फिर से करते हैं अपना लेफ्ट चाइल्ड ऑफ क्यू। तो लेफ्ट चाइल्ड हमारा क्यू का क्या है, नल है। देखिए इसका नोड ये यहाँ पे नल है, कोई नहीं है, तो यहाँ पे माइनस वन करते हैं, माइनस मतलब हमारा नल है। तो देखिए यहीं पे हमारा प्रिंट हो गया कि मतलब अब ये हमारा सही नहीं है, मतलब कि ये एक आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कि दे आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखा ना इफ दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल। तो फ्रेंड्स ये हमारा आइडेंटिकल नहीं है, तो यहीं पे हमारा सिंपल सा कर देंगे, यहीं से हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना। तो भाई तो यहीं से रिटर्न कर दे फॉल्स, कि भाई तुम नहीं हो। फिक्स, ये हमारा एग्जाम्पल टू रहा। अब देखकर हम बात करें एग्जाम्पल थ्री की, तो एग्जाम्पल थ्री में हमारा नोड पी का भी वन है, क्यू का भी वन है, पी का भी लेफ्ट चाइल्ड टू है, क्यू का लेफ्ट चाइल्ड वन है। देखिए ये देखिए, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट चाइल्ड ऑफ क्यू, इसलिए ये भी रिटर्न फॉल्स कर देगा। यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा नोड डॉट वैल की जो मतलब जो हमारे नोड की वैल्यू है, ये माइनस टेन की पावर फोर से प्लस टेन की पावर फोर तक हो सकती है। तो देखिए हम लोग इसको लिखने का हम लोग कई अप्रोचेस हैं बस, बट इस क्वेश्चन में हम लोग अपना रिकर्सिव अप्रोच यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग अपना बेस केस लिखेंगे कि मतलब हमारा अगर जो नोड का वैल्यू और क्यू की वैल्यू दोनों की अगर वैल्यू नल होती है, तो भाई साहब सिंपल रिटर्न कर दो ट्रू। कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका ये नोड ऑफ पी अगर आपका नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब माइनस वन है, मतलब कि नोड कुछ है ही नहीं। एंड सेम आपका ये भी है, जैसे इसको मैं कॉपी करनी यहाँ से, ओ
कट गया तो कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको नोड ऑफ पी कुछ नहीं है, यहाँ पे नल है, ये भी अगर नल है, तो दोनों के पास कुछ नहीं है, दोनों की वैल्यू जब -1 आएगी तो सिंपल से रिटर्न ट्रू करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की तो सेम होंगे, क्योंकि पी में कुछ वैल्यू नहीं है, क्यू में नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है रिटर्न आइडेंटिकल, पी भी नल है, क्यू भी नल है, तो भाई रिटर्न कर दो, सिंपल सा है। एंड दूसरा हम लोग अपना लिखेंगे इसमें अप्रोच की, अगर भाई मान लो अगर हमारे पी डॉट वेल की वैल्यू पी डॉट वेल या फिर क्यू डॉट वेल नहीं है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये पी तो है, पी की नोड है, बट ये क्यू की नहीं है नोड, तो भाई सेम नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे कि अगर पी डॉट वेल हम लोग चेक करें, पी डॉट वेल इक्वल टू समथिंग ले लेते हैं, पी डॉट वेल हमारा 2 है, और दूसरा अगर हमारा सेम चेक करें, अगर क्यू डॉट वेल हमारा कुछ नहीं है, क्यू डॉट वेल हमारा -1 है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्यू डॉट वेल हमारा -1 है, तो भाई ये तो नहीं है सेम। ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न फॉल्स कर देगा। एंड इसमें हम लोग एक कंडीशन और लिखेंगे कि भाई अगर हमारा पी डॉट वेल इज नॉट इक्वल टू क्यू डॉट वेल, मतलब कि हमारे पी डॉट वेल की वैल्यू क्यू डॉट वेल की वैल्यू के बराबर नहीं है। पी डॉट वेल मतलब पी की वैल्यू, क्यू डॉट वेल मतलब क्यू की वैल्यू। अब यहाँ पे ये हर होगा कि अगर पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो भाई हमारा रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर ये दोनों चीजें हो जाती है, तो वह सिंपल सा हमारा रिटर्न कर दो लेफ्ट चाइल्ड की रूट को एंड राइट चाइल्ड की रूट को, एंड लेफ्ट रूट राइट रूट, हमें ये रिटर्न करा देना है। फ्रेंड्स ये हमारा अप्रोच रहने वाला है। तो चलिए इसको अपने कोड से करते हैं, कोड लिखते हैं और आपको और भी अच्छे समझ में आएगा कोड से। तो चलिए इसको कोड लिखते हैं सबसे पहले तो, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये बस समझाने के लिए था। तो सबसे पहले हम बेस केस लिखेंगे, मैं हेडिंग बना देता हूँ बेस केस, कि भाई ये हमारी बेस केस रहने वाली है। ठीक है, तो बेस केस हम लिख देते हैं अपना, पी इज इक्वल टू नल, मतलब कि अगर हमारा पी नल है या फिर हमारा क्यू नल है, यानी और पी और क्यू अगर हमारा दोनों नल है, तो भैया हमारा रिटर्न ट्रू कर दो। क्यों? क्योंकि अगर हमारा दोनों वेक्टर नल है तो वो आइडेंटिकल है, अगर वो आइडेंटिकल है तो हमें आइडेंटिकली पूछ रहा है, तो उसको रिटर्न करा देंगे। तो लिख देते हैं इसको, एंड क्यू इज इक्वल टू नल, क्यू इज इक्वल टू नल, तो भाई हमारा सिंपल से रिटर्न करा दीजिए आप कि ट्रू, मतलब कि हमारा सही है, ये हमारा आंसर है। एंड हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे, फॉर नॉट आइडेंटिकल, फॉर नॉट आइडेंटिकल, मतलब कि अगर हमारी आइडेंटिकल वैल्यू नहीं है किसी भी रीजन से, तो हम लोग रीजन और कंडीशन लिखेंगे इसमें। तो वो कंडीशन देखिए ऐसे लिखेंगे, इफ पी इज इक्वल टू नल, पी इज इक्वल टू नल, ये बाहर होगी, इसके अंदर कर देते हैं, इसको लगा देते, फिर से इसको हटा देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपना पी इज इक्वल टू नल। ठीक है, या तो हमारा पी इज इक्वल टू नल हो, या फिर हमारा क्यू इज इक्वल टू नल हो। तो मतलब दोनों में से अगर कोई हमारी एक वैल्यू नल होगी और दूसरे में कुछ वैल्यू होगी, तो वो हमारा आइडेंटिकल नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे नॉट आइडेंटिकल लिख रहे हैं, तो नॉट आइडेंटिकल की सारी कंडीशन लिख देते हैं इसमें, या तुम्हारे पी इक्वल टू नल हो जाए, या फिर क्यू इक्वल टू नल हो जाए, क्यू इक्वल टू नल हो जाए हमारा, या तो एक और कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी? कि हमारे पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू के बराबर नहीं है, तब हमारा रिटर्न करेगा फॉल्स को। तो लिख देते हैं इसको, पी डॉट वेल इज नॉट इक्वल टू क्यू डॉट वेल। ठीक है, पी डॉट वेल इज नॉट इक्वल टू वेल, मतलब कि अगर हमारे पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू बराबर नहीं है, तो क्या भैया रिटर्न को दो हमारा सिंपल सा फॉल्स, फॉल्स, मतलब नहीं है वैल्यू, आइडेंटिकल नहीं है, सिंपल फॉल्स रिटर्न कर दो अगर ये चीज कंडीशन है तो। नहीं तो अगर ये कंडीशन है बेस केस अपना रीच कर रहा, तो भाई रिटर्न ट्रू करो, सिंपल सी बात है। अगर ये दोनों है तो भाई सिंपल सा मान लीजिए कि ये आपका बेस केस है, बेस केस तो अगर दोनों नल के लिए हो गया, एंड ये आपका रिटर्न कर देगा कि अगर आपका ये चीज रीच कर रही है कि पी इक्वल टू नल हो या फिर क्यू इक्वल टू नल हो, या फिर पी की वैल्यू सेम और क्यू की वैल्यू सेम ना हो, तो ये तुम्हारा फॉल्स के लिए होगा। अब हम लोग अगर सिंपल से बच गया हमारा ट्रू के लिए,
तो ट्रू के लिए हमारा सिंपल से इसकी वैल्यू, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू रिटर्न कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको रिटर्न कर देते हैं। तो भाई अब हमारा सिंपल से रिटर्न कर दो आंसर को। यहाँ पे रिटर्न की स्पेलिंग गलत है। रिटर्न, रिटर्न क्या करना है, कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या रिटर्न करना है। इसमें देख के इसमें देख ना सकते हैं, 1 2 1 एंड 1 1 2। ठीक है, फॉल्स कर दे रहा है, ये इसकी वैल्यू है, ये क्यों की वैल्यू है, ठीक है कोई बात नहीं है। हमारी फंक्शन क्या है, इज सेम ट्री। इसको यहीं से कॉपी कर देते हैं कि हमारे फंक्शन का नाम है भैया हमारा इज सेम ट्री के फंक्शन में ये हमें काम करना है। इज सेम ट्री में पी डॉट लेफ्ट रिटर्न कर दीजिए भैया हमारा, पी डॉट लेफ्ट और क्यू डॉट लेफ्ट। ठीक, ये अगर जो हमारा है, यहाँ पे इसको हटा दें, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं, देखिए ये हमारा लेफ्ट के लिए हो गया कि अगर हमारा ट्री दोनों की सेम है, जैसे कि एग्जांपल वन में ये अगर ट्री सेम है, तो अगर इसका लेफ्ट टू जो है, इसका लेफ्ट टू है, तो ये टू को प्रिंट कराने के लिए हमने लिख दिया कि हमारे इज सेम ट्री, हमारा जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, अगर उसमें हमारा सेम हो रहा है तो हमारे पी डॉट लेफ्ट की वैल्यू, क्यू डॉट लेफ्ट की वैल्यू भैया प्रिंट करा दिए। अब हम लिखेंगे अपना, और लिखेंगे यहाँ पे एंड, यहाँ पे लिखते हैं भाई साहब, नीचे लिख रहा है कोई बात नहीं, यहाँ भी लिख सकते हैं, बट कोड को हम थोड़ा अच्छा दिखाना चाहेंगे क्योंकि अगर जितना अच्छा कोड दिखेगा उतना अच्छा रहता है। एंड सेम फंक्शन में कॉल कर देंगे इस सेम ट्री को, लिख ही देते हैं इस बार, इज सेम ट्री। ठीक है, अब देखिए इस सेम ट्री में जो हमारा होने वाला है, इसमें हमने लेफ्ट प्रिंट कराया था, सेम चीज हम राइट प्रिंट कराएंगे, मतलब कि पी डॉट राइट और क्यू डॉट राइट को प्रिंट करा दीजिए हमारा। ठीक है, कर देते हैं, पी डॉट राइट और क्यू डॉट राइट, क्यू डॉट, आई शायद डबल प्रेस हो गया है, कोई बात नहीं, क्यू डॉट राइट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना एक पहले तो बेस केस बनाया था हमने इसमें, जैसे कि ये हमारा बेस केस हो गया, एंड ये हमने अपना फॉल्स के लिए बना दिया। अगर सब चीज़ अगर रीच करी, सब चीज़ सही चल रहा है, यहाँ तक बेस केस भी हमारा पास हो गया और कोई फॉल्स भी नहीं है, तो भाई इसको सीधे इस फंक्शन को कॉल करो और हमारा राइट और लेफ्ट को प्रिंट करा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको रन करा लेते हैं। तो ठीक है, ये क्यूज कंट्रोल हो जाएगा, अभी क्यूज कंट्रोल तो भाई ठीक कर दो क्योंकि हमारे बेस केस है। यहाँ पे आपका नल अगर हो रहा है दोनों का, दोनों में से कोई एक नल हो या फिर पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू सेम ना हो, तो भाई रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, मतलब पी की वैल्यू या फिर क्यू की वैल्यू सेम ना हो तो रिटर्न फॉल्स कर दो, या फिर दोनों में से कोई एक नल हो तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अदरवाइज हमारा सब सही कर दो। यहाँ पे अगर सब सही है तो रिटर्न कर दो अपना सब चीज़ को, मतलब हो गया हमारा कोड रन। मतलब सबमिट भी कर लेते हैं, ना सारे टेस्ट कैसे देख सकते हैं पास हो चुका है, तो सबमिट भी हो जाएगा क्योंकि देखिए कोड तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब 0 मिली सेकेंड अगर आपको रन टाइम लगा है। अगर इसके हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, हम लोग रिकर्जिव अप्रोच यूज कर रहे हैं तो रिकर्जिव अप्रोच में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन होती है, तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा इसका सोल्यूशन भी सबमिट हमने कर दिया, हमारा सबमिट भी अच्छे से हो गया है एंड हमने 100% लोगों को बीट भी किया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हुआ हो, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, अगर आपके यहाँ पे कोई एरर हो रहा है, जैसे कि आपका आपके कोड कुछ एरर आ रहा है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट में अपना डाउट प्रिंट कर दीजिएगा, मैं उसको सही करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।